ये जो आज हम काम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई का, इसमें सबसे पहली चीज जो है वो न्यूट्रिशन की बेसिस पे बेटे फंजाई हैं। जितने भी फंजाई हैं हमें मालूम है कि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, और जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और जो भी जानदार अपना खाना खुद नहीं बना सकता हम उनको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। तो सारे फंजाई हेटेरोट्रॉफ हैं। ये कार्बन और एनर्जी हासिल करते हैं। जितने भी फंजाई हैं वो ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं, और ये अपना खाना हासिल करते हैं बाय डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम देयर इमीडिएट सोर्स। तो जो भी इनकी इमीडिएट सोर्स है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, उससे उसका खाना एब्जॉर्ब करके खाते हैं ये जितने भी फंजाई हैं। इसका मतलब है कि ये एब्जॉर्बेटिव हेटेरोट्रॉफ है। इसका मतलब ये एब्जॉर्बेटिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं फंजाई, एब्जॉर्प्शन के जरिए खाना हासिल करते हैं। इसके अलावा कुछ फंजाई हैं वो सेप्रोट्रॉफ होते हैं, जिनको आप सेप्रोब भी कहते हैं। कुछ डीकम्पोजर होते हैं जो डीकम्पोज करते हैं। सेप्रोट्रॉफ होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से खाना हासिल करें। कुछ डीकम्पोजर्स हैं जो डीकम्पोज कर देते हैं, चीजों को गला के खत्म करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। इनके पास एंजाइम्स होते हैं, फंजाई के पास एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी एनिमल में होते हैं। तो इनके पास भी एंजाइम्स होते हैं। इनके पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हुए ये किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल या मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करते हैं, और फिर जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। जैसे गैसेस हैं, गैसेस की फॉर्म में कार्बन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कल बताया था कि फंजाई के पास रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को राइजोइड्स कहते हैं। फंजाई के पास रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको राइजोइड्स कहते हैं। ये असल में इन्हीं की मॉडिफाइड टाइप है हाइफा की। इनका जो हाइफा है उसी की मॉडिफाइड टाइप को राइजोइड्स कहते हैं, जिसकी मदद से ये अपने आप को एंकर कर लेते हैं, मतलब अटैच कर लेते हैं किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, और फिर उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली। इसके अलावा फंजाई जो है वो सेलुलोज और लिग्निन, फंजाई जो है वो सेलुलोज और लिग्निन इसको भी डिकम्पोज कराते हैं। हालांकि सेलुलोज और लिग्निन की डिकम्पोजिशन जो है वो बैक्टीरिया नहीं कर पाते, लेकिन फंजाई के पास ऐसे एंजाइम मौजूद हैं जो सेलुलोज और लिग्निन की भी डाइजेशन कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा मैंने आपसे कहा जैसे कुछ फंजाई हैं, कुछ पैरासाइटिक हैं, कुछ सेप्रोट्रॉफिक हैं, कुछ डिकम्पोजर्स हैं, और कुछ फंजाई जो हैं वो सिम्बियोसिस में रहते हैं। सिम्बियोसिस के मायने ये हैं कि किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे मिलकर रहना। तो यहां पर हमारे पास एक टाइप है लिचिन्स। लिचिन्स फंजाई और एल्गा के एसोसिएशन को कहते हैं। लिचिन फंजाई और एल्गा के एसोसिएशन को कहते हैं, जिसमें फंजाई जो है वो एस्कोमाइकोटा, बेजिडियोमाइकोटा, मतलब इस ग्रुप में जो फंजाई हैं एस्को में और बेजिडियो में, वो फंजाई जो है वो किसी एल्गा के साथ मिलकर रह रहे हैं। तो इनका जो ये एसोसिएशन है इसको हम लिचिन्स कहते हैं। जितने भी ये एसोसिएशन होते हैं ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशंस होते हैं। म्यूचुअलिस्टिक का मतलब है बोथ पार्टनर्स आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से फायदा होगा। ऐसे एसोसिएशंस को म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशंस कहते हैं। इसके अलावा लिचिन्स जो हैं वो बायो इंडिकेटर्स भी होते हैं। बायो इंडिकेटर्स का मतलब जो जो इंडिकेट करें किसी भी किस्म के पॉल्यूशन के साइन को, जो पॉल्यूशन के साइन को इंडिकेट कर रहे होते हैं वो बायो इंडिकेटर्स होते हैं। लिचिन्स बायो इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से फायदा हो रहा हो। तो फंजाई को एल्गा से फायदा क्या है? एल्गा जो भी फूड प्रिपेयर करता है अपने लिए, उसका कुछ हिस्सा फंजाई को दे देता है। तो फंजाई को
एक तरह से फूड मिल रहा है एल्गा से, तो फंजाई का तो ये फायदा है। बदले में एल्गा को क्या फायदा हो रहा है फंजाई से? फंजाई प्रोटेक्ट करते हैं एल्गा को फ्रॉम इंटेंस सनलाइट, ज्यादा इंटेंस सनलाइट पड़ने नहीं देते एल्गा पे, जिसकी वजह से उसमें डेसिकेशन नहीं हो पाती, यानी कि वाटर लॉस होने से बचाते हैं एल्गा के अंदर फंजाई। तो ये बेनिफिट किसको मिल रहा है? एल्गा को फंजाई से। बदले में एल्गा फंजाई को क्या दे रहे हैं? ये फूड मटेरियल जो भी इन्होंने अपने लिए तैयार किया वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो एसोसिएशंस हैं इनको हम कहते हैं लिचेंस। जबकि दूसरा एक और एसोसिएशन है उसको कहते हैं माइकोरेजी। दूसरा एक और एसोसिएशन है, ये भी म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है फंजाई का और वेस्कुलर प्लांट्स का। वेस्कुलर प्लांट्स आपको मालूम है कौन से होते हैं? वो तमाम प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम होती हैं, मतलब कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं जिनमें, उनको वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। और ज्यादातर देखा गया है कि जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं वो ज्यादा ग्रो कर पाते हैं, तेजी से ग्रो कर पाते हैं अगर वो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में रह रहे हों किसी फंजाई के साथ, उनकी ग्रोथ बहुत रैपिडली होती है। अब मैंने आपसे कहा कि माइकोरेजी एसोसिएशन है फंजाई का और वेस्कुलर प्लांट्स का, ये भी म्यूचुअलिस्टिक है। इसका मतलब है इसमें भी दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा होगा या फायदा हो रहा होगा। यहाँ पे क्या फायदा हो रहा होता है दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से, और इसकी कितनी टाइप्स हैं? माइकोरेजियल एसोसिएशन की कितनी टाइप्स हैं? पहले फायदे की बात करते हैं। पहले फायदे की बात करते हैं कि इनसे फायदा क्या हो रहा है एक दूसरे को। तो बेटे जो फंजाई हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स को क्या फायदा पहुंचाते हैं? ये वेस्कुलर प्लांट्स का टोटल सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस बढ़ाते हैं। फंजाई जो है वेस्कुलर प्लांट्स का एरिया जो सॉइल से कांटेक्ट में आता है उसको इंक्रीज करते हैं। फंजाई जो है वो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन कराते हैं कॉपर की, जिंक की, फास्फोरस की, और किसको देते हैं? वेस्कुलर प्लांट को देते हैं, जो कि वेस्कुलर प्लांट खुद नहीं कर पा रहा डायरेक्ट। तो फंजाई ने क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड किए वेस्कुलर प्लांट को? ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं और एब्जॉर्प्शन का डायरेक्ट कांटेक्ट बढ़ा रहे हैं सॉइल के साथ प्लांट का। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं फास्फोरस की, जिंक की, कॉपर की। इन तमाम चीजों की वजह से ऐसे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होती है। ये तो फंजाई ने बेनिफिट प्रोवाइड किया प्लांट को। बदले में प्लांट ने क्या किया? वही सेम बात जो लिचेंस में थी। प्लांट जो भी अपना फूड बनाएगा उसका कुछ पार्ट किसको दे देगा? फंजाई को दे देगा। तो फंजाई इज गेटिंग फूड फ्रॉम द प्लांट। तो इसका मतलब है दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। लिचेंस की कोई टाइप्स नहीं थी, माइकोरेजी की टाइप है। दो टाइप्स हैं, एंडो और एक्टो। ये नाम आपको इनके मतलब पता होंगे। एंडो का मतलब है इनसाइड, एक्टो का मतलब है आउटसाइड। एंडोमाइकोरेजी वो एसोसिएशन होता है जिसमें किसी भी फंजाई की रूट्स या उसके राइजोइड्स पेनेट्रेट कर जाएं। एंडोमाइकोरेजी क्या होता है? जिसमें किसी भी फंजाई की रूट, किसी भी फंजाई की राइजोइड्स पेनेट्रेट कर जाएं इनटू द सेल्स ऑफ इट्स होस्ट, अपने होस्ट के सेल्स के अंदर राइजोइड्स को डाल दें। ऐसे एसोसिएशन को एंडोमाइकोरेजी कहते हैं। मतलब एक फंजाई है, उसकी जड़ें किसी प्लांट के सेल के अंदर चली गई, ये एंडोमाइकोरेजी है। इसके एग्जांपल ऑर्चिड्स हैं। जबकि एक्टोमाइकोरेजी के अंदर जो भी फंजाई हैं उनकी रूट्स अपने होस्ट के सेल के अंदर नहीं जाती बल्कि बाहर रहती हैं और वहां से एब्जॉर्प्शन करती हैं मटेरियल का। इसकी एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल बेटे पाइनस है। अब यहाँ पे आपको इमेज नजर आ रही होगी एक्टो और एंडोमाइकोरेजी की। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई आपको तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगी। अगर आप गौर से देखें तो एंडोमाइकोरेजी के अंदर, ये एंडोमाइकोरेजी में यहाँ पर ये जिसपे मैं ये अपना कर्सर पॉइंट कर रहा हूँ, ये बेटे फंगल राइजोइड्स हैं। और आप ये देखें ये सेल के अंदर जा रही हैं। ये प्लांट सेल है, ये रूट का सेल है, इसके अंदर तक जा रही हैं। तो अगर अंदर चली जाएंगी तो इट विल बी कॉल्ड एंडोमाइकोरेजी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें जहाँ पे मैं अपना कर्सर अप पॉइंट कर रहा हूँ, एक्टोमाइकोरेजी, इसमें ये देखो ये जो राइजोइड्स हैं ये सेल के अंदर नहीं जा रही बल्कि सेल को सराउंड कर रही हैं। सेल वॉल पे मौजूद है, सेल के अंदर नहीं गई। तो अगर सेल के अंदर ना जाए, सेल वॉल को सराउंड कर लें, क्वाइल कर लें, तो ये एक्टो होगा, एक्टोमाइकोरेजी।
और अगर सेल के अंदर चली जाएंगी तो ये एंडोमाइकोरिजी होगा। मैंने दोनों की एग्जांपल आपको बता दी। एंडोमाइकोरिजी ऑर्चिड्स हैं, एक्टो में एग्जांपल जो है वो पाइनस है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि न्यूट्रिशन इन फंजाई कर रहे हैं हम, तो कुछ फंजाई जो है वो पैरासाइटिक भी होते हैं। पैरासाइटिक फंजाई वो होते हैं जो अपने होस्ट से न्यूट्रिशन हासिल करें और उसमें डिजीज कॉज करें। हमें मालूम है कि जो फंजाई हैं इनकी जो राइजोइड्स होती हैं या जो इनके हाइफा होते हैं उसकी जो टिप होती है उस टिप को हुस्टोरिया कहते हैं। फंजाई के जो हाइफा हैं उनकी जो टिप होती है उसको हुस्टोरिया कहते हैं, जिसकी मदद से वो अपने आप को चिपका लेते हैं, एडहर कर लेते हैं। अब जो पैरासाइटिक फंजाई होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेटरी पैरासाइटिक फंजाई वो होंगे जो अपने होस्ट से न्यूट्रिशन हासिल करेंगे और किसी आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऑब्लिगेटरी पैरासाइटिक फंजाई वो होते हैं जो अपने होस्ट से सिर्फ न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, किसी आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कर पाते। ऐसे फंजाई को ऑब्लिगेटरी पैरासाइटिक फंजाई कहते हैं। इसकी एग्जांपल मिल्ड्यू है। जबकि फैकल्टेटिव पैरासाइटिक फंजाई वो होते हैं जो अपने होस्ट से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, इसके अलावा आर्टिफिशियल मीडियम में यानी कि लैब वगैरह में भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके एग्जांपल ये हनी फंजाई है। जबकि एक और ग्रुप है फंजाई का, प्रीडिएटर फंजाई। प्रीडिएटर जैसे नाम है आपको समझ में आ रहा होगा, प्रीडिएटर फंजाई वो फंजाई होते हैं जो प्रीडिएटर्स होते हैं, मतलब शिकारी होते हैं। और ये इनकी प्रे होती कौन है? इनकी प्रे ज्यादातर नीमाटोड्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, नीमाटोड वॉर्म्स व्हिच आर प्रेजेंट इन सॉइल। और ऐसे प्रीडिएटर फंजाई की कुछ एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल है ये एक प्लूरोटस फंजाई है या ओएस्टर प्लूरोटस ऑस्ट्रेटस फंजाई है, वो इसकी एग्जांपल है। इसी तरीके से ये आर्थोबॉट्रिस, ये इसकी एग्जांपल है प्रीडिएटर फंजाई की। ये फंजाई जो है प्रीडिएटर फंजाई, ये नीमाटोड्स के साथ आके अटैच हो जाते हैं और फिर उसको अपने एंजाइम्स की मदद से गलाकर उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ये दरअसल ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी नाइट्रोजन की नीड को पूरा कर सकें। नाइट्रोजन ये हासिल नहीं कर सकते डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से, तो ये नीमाटोड्स को डाइजेस्ट करते हैं ताकि उससे अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा कर सकें। इसके अलावा जो ग्लूकोज ये हासिल करते हैं वो ग्लूकोज हासिल करते हैं प्लांट से, लकड़ी से हासिल करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ये प्लांट से हासिल कर रहे हैं और नाइट्रोजन जो है वो ये नीमाटोड से हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये आपको इमेज बेटे नजर आ रही होगी कि जो मिल्ड्यू फंजाई हैं वो किस तरह के हैं। ये लीफ के ऊपर व्हाइट जो है ये मिल्ड्यू है, और दूसरे जो हनी फंजाई हैं वो देखो किस तरीके से ये ब्राउन कलर के जो हैं ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये हनी फंजाई है। इसके अलावा ये दूसरी इमेज है, ये देखो यहाँ पे ओएस्टर मशरूम जो हैं ये किस तरह के होते हैं, ओएस्टर जैसे होते हैं, ये एक ट्रंक के ऊपर डेवलप हो रहे हैं ट्री के। और दूसरी तरफ ये पैरासाइटिक फंजाई है आर्थोबॉट्रिस, इसमें देखो ये नीमाटोड है, नीमाटोड को ये फंगस सराउंड कर रहा है, इसको उसने पकड़ लिया है उसके हाइफा ने आके, और अब ये अपने अंदर से एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी मदद से डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है इस नीमाटोड को, ताकि अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सके। तो ये तो बेटे न्यूट्रिशन की बेस पे थी फंजाई की टाइप्स। यहां तक न्यूट्रिशन वाली बात पूरी हो गई। अब जो काम हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये बेटे ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं हम फंजाई के। हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं फंजाई के ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बेसिस पे फंजाई के 4 ग्रुप्स हैं हमारे पास। एक तो जाइगोमाइकोटा है जो अभी हम शुरू कर रहे हैं, एक एस्कोमाइकोटा है, एक बेजिडियोमाइकोटा है और एक ड्यूट्रोमाइकोटा है। ये 4 ग्रुप्स हैं हमारे पास फंजाई के। इसमें सबसे पहला ग्रुप है ये जाइगोमाइकोटा। इस ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं वो 600 है, तो बहुत ही छोटा ग्रुप है एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स ऑफ फंजाई। इसके अलावा ये वाहिद ग्रुप है ऐसा जो एसेप्टेट है। मैंने आपको कल मतलब बताया था, एसेप्टेट का मतलब जिसमें सेप्टा नहीं होते। एसेप्टेट का मतलब जिसमें सेप्टा नहीं होते। सेप्टा पार्टीशन को कहते हैं। तो अगर कोई फंजाई है ऐसा जिसमें पार्टीशन नहीं है
तो ऐसे फंजाई को हम एसेप्टेट कहते हैं। जाइगोमाइकोटा को हटाकर जितने भी ग्रुप हैं, रिमेनिंग 3 ग्रुप्स, वो सब सेप्टेट होते हैं, उन सब में सेप्टा होते हैं। जाइगोमाइकोटा में सेप्टा नहीं होते, यानी कि बॉडी के अंदर पार्टीशन नहीं होते। जबकि इसके अलावा जो बाकी के रिमेनिंग तीनों ग्रुप हैं उनमें पार्टीशन होते हैं। इसके अलावा इनमें जाइगोमाइकोटा में पार्टीशन सिर्फ एक जगह पर होता है, वो जगह है जहां पे स्पोरेंजिया होता है, जहां स्पोरेंजिया शुरू हो रहा होता है, जहां से बॉडी पे, वहां पे सिर्फ सेप्टा होता है, उसके अलावा कहीं पे भी सेप्टा नहीं होता। अब जितने भी फंजाई के ग्रुप्स हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, उसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है? इसकी कॉमन एग्जांपल ब्रेड मोल्ड है, ये डबल रोटी के ऊपर लग जाते हैं। इसके अलावा और भी इसकी एग्जांपल्स हैं, म्यूकोर है, राइजोपस है, ये इसकी एग्जांपल है, म्यूकोर और राइजोपस वगैरह। और जाइगोमाइकोटा को जो नाम जो दिया है वो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर की वजह से इसका नाम जाइगोमाइकोटा दिया है। वो एक टेम्पररी डोर्मेंट स्ट्रक्चर है, उसका नाम है जाइगोस्पोर। इनकी लाइफ साइकिल में डेवलप होता है ये, इसलिए इसका नाम उन्होंने जाइगोमाइकोटा कह दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि जितने भी फंजाई के ग्रुप हैं उनके जो नाम दिए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिए हैं। तो जाइगोमाइकोटा का भी नाम एक टेम्पररी डोर्मेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की वजह से जो इसमें डेवलप होता है उसके ऊपर इसका नाम दिया है। जाइगोस्पोर नाम है उस टेम्पररी डोर्मेंट स्ट्रक्चर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, जाइगोस्पोर, तो इसका नाम दे दिया जाइगोमाइकोटा। अब अगर आप यहाँ पे इमेज में देखें, मैं इमेज से कराने की कोशिश करता हूँ, ये लाइफ साइकिल की बेटे इमेज है इसकी। मैंने आपसे कहा कि देखो इसमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी। तो पहले अगर हम बात कर लें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये आपको नीचे की तरफ बॉटम में नजर आ रही होगी इमेज। ये यहाँ पर जहाँ पे मैं अपना कर्सर, मेरा कर्सर है यहाँ पर, ये फंजाई है, इसके नीचे हुस्टोरिया है या राइजोइड्स हैं। इसके ऊपर से ये देखें आप, ये डंडी सी निकल रही है, ये जो डंडियां इसके ऊपर निकल रही हैं, इन डंडियों को कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर, ये डंडियां हैं जो इसमें से निकल रही हैं, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इसकी बॉडी में से निकल रहे हैं। और जहां पे स्पोरेंजियोफोर एंड हो रहा है यहाँ पे सेप्टा होता है, उसके ऊपर क्या है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर जो चीज फॉर्म होती है वो क्या चीज फॉर्म होती है? स्पोर्स फॉर्म होते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और जब ये स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं तो जब कभी भी स्पोरेंजिया रप्चर होता है तो रप्चर होने के साथ ही जो चीज बाहर निकलती है वो बेटे स्पोर्स है। और यहाँ पे जितने भी स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ पे जितने भी स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी कि दे कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो मैंने कहा कि बॉडी है, बॉडी पे थ्रेड, बॉडी पे स्टॉक डेवलप हुई, इसका नाम है स्पोरेंजियोफोर। एट द एंड ऑफ स्पोरेंजियोफोर देयर इज अ सेप्टा। वो सेप्टा के ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है व्हिच इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। इनसाइड द स्पोरेंजिया एसेक्सुअल सेल्स या एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, उनका नाम है स्पोर्स। और जितने भी स्पोर्स हैं ये सारे के सारे स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। जब कभी भी ये स्पोरेंजिया रप्चर होगा तो ये स्पोर्स बाहर निकल आएंगे, एंड ईच स्पोर विल जर्मिनेट इनटू अ ऑर्गेनिज्म। और हर एक स्पोर देखो जर्मिनेट होगा एक ऑर्गेनिज्म में, यानी कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा। इसमें से ये बॉडी डेवलप होना शुरू होगी जिसका नाम क्या है? माइसीलियम। अच्छा यहाँ पे रुककर एक और बात, हमारे पास किताब में है नहीं बेटे, माइसीलियम जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी माइसीलियम और एक होते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। माइसीलियम भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। मैं डिफरेंस बता देता हूं यहाँ पर कि प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम में डिफरेंस क्या है। प्राइमरी माइसीलियम वो होता है जो किसी भी रिप्रोडक्टिव सेल जब वो जर्मिनेट हो, कोई भी रिप्रोडक्टिव सेल जो जर्मिनेट होता है और उसमें से जो माइसीलियम डेवलप होता है पहली दफा, उसको प्राइमरी कहते हैं।
प्राइमरी माइसीलियम वो होता है जो किसी भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से जो पहली दफा डेवलप होता है वो प्राइमरी माइसीलियम होता है। उसके बाद जो भी माइसीलियम डेवलप होते हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी माइसीलियम कहलाते हैं। तो यहाँ पर जाइगोमाइकोटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो देखो बेटे इस तरह हुई बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। अब अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आ जाएं, अब अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आ जाएं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनकी बॉडी है, ये माइसीलियम है इनके पास, आप देखें इनकी बॉडी है, माइसीलियम है, ये नंबरिंग करी हुई है 1 से लेके 8 तक। तो जो 1 आपको नजर आ रहा है ये इसकी बॉडी है, माइसीलियम है, और इन माइसीलियम्स के ऊपर या इनके साथ ये स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हुए या इस तरह की प्रोट्यूजन डेवलप होना शुरू हुई, जहां पे मैं कर्सर फेर रहा हूं। ये दो तरह के समझ लो माइसीलियम है, ये दो तरह के माइसीलियम है, एक को कह रहे हैं प्लस, एक को कह रहे हैं माइनस। आप यूं कह लें, आप यूं कह लें कि मेल और फीमेल हाइफा हैं। हर एक मेल और फीमेल हाइफा में आपको मल्टीपल न्यूक्लियस नजर आ रहे होंगे रेड और ब्लू कलर के। तो ये दो मेटिंग टाइप्स हैं, ये आपस में आके, सेकेंड इमेज अगर देखो यहाँ पे नंबर 2 जहां लिखा हुआ है, ये दोनों आकर फ्यूज हुए, ये दोनों मेटिंग टाइप्स आपस में आके अटैच हो गए फिजिकली। जहां पर आके अटैच हुए वहां पे देखो आपको पतली पतली सी लाइंस नजर आ रही होंगी। इन पतली पतली लाइंस को हम पार्टीशन या सेप्टा कहते हैं। इसके अलावा जब ये पार्टीशन डेवलप हो गए, जब ये पार्टीशन डेवलप हो गए, तो पार्टीशन डेवलप होने के बाद एक प्रोसेस हुआ, उसको कहते हैं प्लाज्मोगेमी। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा प्लाज्मोगेमी लिखा हुआ है। बेटे प्लाज्मोगेमी के मायने होते हैं साइटोप्लाज्म की फ्यूजन। प्लाज्मोगेमी के मायने होते हैं साइटोप्लाज्म की फ्यूजन। तो ये जो दो हाइफा जब आपस में आके कनेक्ट हुए, पहले इनके दरमियान में पार्टीशन था, वो पार्टीशन डिसॉल्व हो गया। जैसे ही पार्टीशन डिसॉल्व हुआ तो दोनों हाइफा के साइटोप्लाज्म आपस में मिल गए एक दूसरे के साथ। साइटोप्लाज्म के मिल जाने को कहते हैं प्लाज्मोगेमी। उसके बाद अगर अब आप देखें तो आपको यहाँ पर ये मल्टीपल न्यूक्लियसेस नजर आ रहे होंगे। अब ये जो मल्टीपल न्यूक्लियसेस हैं, ये न्यूक्लियसेस आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, ये न्यूक्लियसेस आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, यानी कि मेल और फीमेल न्यूक्लियसेस आपस में फ्यूज होंगे। जब ये न्यूक्लियसेस आपस में फ्यूज होते हैं तो इनकी फ्यूजन को हम कहते हैं कैरियोगेमी। न्यूक्लियसेस की फ्यूजन को हम कहते हैं कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी की वजह से जो चीज बनेगी वो क्या कहलाएगी? जाइगोट। ये जो जाइगोट है ये कैसा होगा? ये जो जाइगोट है ये कैसा होगा? ये डिप्लॉइड होगा। तो इस पूरी लाइफ साइकिल के अंदर वाहिद स्ट्रक्चर जो है फंजाई में डिप्लॉइड जो है वो सिर्फ जाइगोट होता है। बाकी तमाम के तमाम स्ट्रक्चर जो हैं वो सबके सब हैप्लॉइड होते हैं। अब ये जो जाइगोट बना जो डिप्लॉइड है, इसके अंदर बेटे मियोसिस होगी। मियोसिस होने की वजह से ये डेवलप करेगा अपने अंदर स्पोर्स, या जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा वो स्पोरेंजियोफोर डेवलप होगा। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या चीज डेवलप होती है? स्पोरेंजियम। और उसमें क्या चीजें डेवलप होती हैं? स्पोर्स। जब भी कभी स्पोरेंजियम फटता है तो स्पोरेंजियम के फटने के साथ स्पोर्स बाहर निकल आते हैं, एंड ईच स्पोर विल जर्मिनेट इनटू अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। तो अगर यहाँ तुम देखो सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर, तो पहले अलग अलग सेपरेट हाइफा थे जो आपस में आके कंबाइन हुए, इनके बीच का सेप्टा डिसॉल्व हो गया, इनके न्यूक्लियसेस, इनके साइटोप्लाज्म पहले आपस में कंबाइन हुए प्लाज्मोगेमी, फिर इनके न्यूक्लियसेस आपस में कंबाइन हुए कैरियोगेमी। न्यूक्लियस कंबाइन होने की वजह से जाइगोट डेवलप हुआ जिसको हम जाइगोस्पोर कह रहे हैं। इस जाइगोस्पोर में से स्पोरेंजियोफोर डेवलप हुआ, स्पोरेंजियम डेवलप हुआ, और ड्यू टू मियोसिस स्पोरेंजियम के अंदर क्या बन रहे? स्पोर्स। जब भी कभी स्पोरेंजिया फटेगा तो ये स्पोर्स बाहर निकल आएंगे, और हर एक स्पोर किस में डेवलप होगा? एक इंडिपेंडेंट फंजाई में। यहां तक की बात थी बेटे ये जाइगोमाइकोटा को लेकर।